हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैंने देखी डब्बा कार्टेल वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। इस वेब सीरीज में आपको मिलेंगे 7 एपिसोड्स जो कि 40 to 50 मिनट्स ईच हैं और जॉनरा है क्राइम ड्रामा। तो कहानी दो जगहों पर चलती है। पहली कहानी में है राजी और माला जो कि डब्बा बनाकर डिलीवरी करते हैं अपने ही एरिया में, बट द ट्विस्ट इज कि डब्बे में खाने के साथ साथ एक तरह का हर्बल वायग्रा भी है। दूसरी कहानी चलती है राजी के हस्बैंड हरि की। वो एक फार्मा कंपनी में जॉब करता है और उस कंपनी पर केस हो रखा है जिसकी छानबीन करने ड्रग कंट्रोल वालों की तरफ से अजीत पाठक आ रखे होते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ सम रीजंस धीरे धीरे राजी बिजनेस एक्सपैंड करने के चक्कर में पहले गांजा और फिर MDMA भी टिफिन में डालकर बेचना स्टार्ट कर देती है। एंड दैट्स द ओवरऑल प्लॉट ऑफ द शो। नाउ स्टोरी एनालिसिस। देखो, ओवरऑल कहानी बढ़िया है, एंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है और दिमाग लगाकर लिखी गई है। बट यस, देयर आर सम क्लीशेज और कहानी प्रेडिक्टेबल है और ये कुछ मोमेंट्स पे आपको ये भी फील होगा कि यार ये चीजें क्यों हुई या फिर ये चीज कैसे हो गई। कहानी में सस्पेंस जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, 2-3 पॉइंट्स पर आपको शॉक वैल्यू मिलेगी, बट वो पूरे शो में ना सिर्फ 2 या 3 ही पॉइंट्स हैं। अब सच बताऊं तो पहले 3 एपिसोड्स में आपको डट के बैठना पड़ेगा क्योंकि इन्हीं 3 एपिसोड्स में आपको बोरियत भी होगी और स्टोरी बहुत धीरे धीरे चलती है। दूसरे एपिसोड के एंड में आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए होगा कि अब अगले एपिसोड पे जंप करना है। बट देन कम्स बाकी के 4 एपिसोड्स जो कि फास्ट पेस पे भागते हैं और स्टोरी इन्हीं एपिसोड्स में ब्रांच आउट करना शुरू करती है और यहां से आपको मोटिवेशन मिलना शुरू होगा कि हाँ, अब अगला एपिसोड देखना ही पड़ेगा कि क्या हो रहा है आगे। फिर मुझे एक चीज और फील हुई कि ये जो 2 कहानियां हैं जो अलग अलग जगह पर चल रही है, जिनमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, तो इनका आपस में ना कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। मतलब एक तरह से होता है ना कि सारी कहानियां आपस में एक बार आके मिलती हैं, तो वो इस शो में नहीं है। बट ठीक है, लॉजिकली जो इस शो में दिखाया गया है उसके हिसाब से आई एग्री कि कोई इंटरसेक्शन पॉइंट क्यों नहीं था। एक चीज के लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा मेकर्स को कि किसी भी कैरेक्टर को डम्प डाउन नहीं किया गया है। सभी कैरेक्टर्स अपना अपना दिमाग यूज कर रहे हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिसीजन ले रहे हैं खुद के लिए। देन द फीमेल कास्ट जिसमें शबाना आजमी, ज्योतिका, निमिषा सजयन, शालिनी पांडे, साई तमहंकर और अंजलि आनंद, इन सभी की परफॉर्मेंसेस टॉप क्लास थी और इन्हीं की परफॉर्मेंस कई बार आपको आगे लेके जाएगी जबकि स्टोरी में कुछ नहीं हो रहा होता। और फिर इन कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हुआ है, स्पेशली शबाना आजमी जी का कैरेक्टर। ये कैरेक्टर मुझे दी बेस्ट लगा क्योंकि सबसे ज्यादा मॉरली करप्ट, कॉम्प्लेक्स और डार्क इन्हीं का कैरेक्टर है। एक मुझे ज्योतिका के रोल के लिए थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि उनका कोई खास आर्क मुझे देखने को नहीं मिला। सो मे बी नेक्स्ट सीजन। देन निमिषा सजयन ने जो एक्सेंट पकड़ा है इस शो के लिए वो काबिले तारीफ है। मेल कास्ट में सिर्फ और सिर्फ गजराज राव साहब, वो सभी लोगों को ओवर पावर और ओवर शैडो कर देते हैं और बाकी की मेल लीड में मुझे कोई खास ऐसा लगा नहीं कि किसी ने अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे दिया हो। उसके बाद इशित नरेन की सिनेमेटोग्राफी वाज नाइस, बट इनके पहले के काम को देखते हुए आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड। बैकग्राउंड साउंड वाज गुड और जो गाने आते हैं बीच बीच में वो अच्छे लगे मुझे और सिचुएशंस पर काफी सूट भी करते हैं वो। प्रोडक्शन डिजाइन वाज आल्सो गुड और हितेश भाटिया ने ये शो डायरेक्ट किया है और ओवरऑल इनका काम मुझे अच्छा लगा। जैसे कि स्टोरी टेलिंग में डिटेलिंग अच्छी दी गई है, कैरेक्टर्स अच्छे से सेट किए हुए हैं और सभी डिपार्टमेंट्स ने एक ऐसा पैकेज जैसा क्रिएट करके दिया है। बट इसके बावजूद कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर काम किया जा सकता है, जैसे कि क्लीशेज और कोइंसिडेंसेस, वो बहुत सारे हैं इस शो में। एंड इन कंक्लूजन, जाओ ये वेब सीरीज इस वीकेंड चेकआउट करो। ब्लैक वॉरेंट जैसा तगड़ा नहीं कह सकते, बट ऐसा भी नहीं है कि आप इसे पूरा ही नेग्लेक्ट करके भूल जाओ और एक सिटिंग में आप इसे नहीं देख पाओगे और पहले 3 एपिसोड थोड़ा डट के सामना करना पड़ेगा। बट चौथे एपिसोड से यू गाइज आर इन फॉर अ शो। कंटेंट वार्निंग में गालियां हैं, न्यूड सीन्स और सेक्स सीन्स नहीं है इस शो में और ये है मेरी साइड से इस मूवी की रेटिंग एंड दैट्स द वीडियो गाइज। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाओ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।